उनसे 13 दिसंबर को मस्जिद सुलेमानिया में 7 बजे एक सेमिनार है, बैनुल मज़ाहिब सेमिनार, यानी तमाम रिलीजन के लोगों के साथ मिल के एक सेमिनार है और उनमें आपस में गुफ्तगू है। तो इसमें वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के साबिक़ वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर और बक्सर मठ के हेड वो आ रहे हैं। इस मौके पर पूरी दुनिया में जो प्रॉफेट मोहम्मद का मानवता और इंसानियत के लिए पैगाम है उसको आम किया जा रहा है। इसी मुनासबत से पटना में अंजुमन पंजतनी के बैनर तले तमाम शहर की अंजुमनों और कल्चरल। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ पटना सिटी के नवाब बहादुर रोड मदरसा सुलेमानिया में, और जैसा कि आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था कि 13 दिसंबर को मदरसा सुलेमानिया में शाम 7 बजे से एक बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। तमाम धर्म के लोग मौजूद रहेंगे, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, तमाम लोग, शिया सुन्नी, तमाम लोग इस सेमिनार में बड़े बड़े कहा जा सकता है यहाँ पे आ रहे हैं। जो विद्यमान लोग होते हैं वो इस सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। 13 दिसंबर को शाम 7 बजे आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत जरूर करें, इसलिए कि बहुत बड़ा मैसेज होने वाला है। जो प्यार मोहब्बत जो कहा जा सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानियत का पैगाम पूरे दुनिया में फैलाया, उसको लेकर यहाँ पे एक चर्चा होगा, एक गुफ्तगू होगी जो 13 दिसंबर को शाम 7 बजे जो बड़ा कार्यक्रम है, इसमें तमाम धर्म के लोग इसमें शामिल होंगे। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बातें हैं, जो उन्होंने जो पैगाम पहुँचाई इंसानियत का पूरे दुनिया में, उसको लेकर यहाँ पे तमाम गुफ्तगू होगी और लोगों तक यही मैसेज देने के लिए 13 दिसंबर को यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है। आप लोग शिरकत जरूर करें। मदरसा सुलेमानिया में, नवाब बहादुर रोड, पटना सिटी में 13 दिसंबर को क्या कार्यक्रम होने जा रहा है मदरसा सुलेमानिया में, थोड़ा उसका डिटेल बताओ। देखिए, ये जो साल चल रहा है 25-26, वो हज़रत मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद की विलादत और जन्म को 1500 साल हो गए, 15 सेंचुरी। तो इस मौके पर पूरी दुनिया में जो प्रॉफेट मोहम्मद का मानवता और इंसानियत के लिए पैगाम है उसको आम किया जा रहा है। इसी मुनासबत से पटना में अंजुमन पंजतनी के बैनर तले तमाम शहर की अंजुमनों और कल्चरल फाउंडेशन और सोसाइटी और ट्रस्ट के बाहमी ताउन से 13 दिसंबर को मस्जिद सुलेमानिया में 7 बजे एक सेमिनार है, बैनुल मज़ाहिब सेमिनार, यानी तमाम रिलीजन के लोगों के साथ मिल के एक सेमिनार है और उनमें आपस में गुफ्तगू है। तो इसमें वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के साबिक़ वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर और बक्सर मठ के हेड वो आ रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार तिवारी वो आ रहे हैं, और इसी तरीके से वो आ रहे हैं दलजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह के गुरुद्वारा से, और अमरोहा से भुवन शर्मा अमरोही, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े शायर हैं, किताब भी उनकी, वो मोहम्मद साहब के सिलसिले में कविता लिखते हैं, वो आ रहे हैं, नातिया कलाम पेश करते हैं। इसी तरीके से गोंडा से गुलशन पंडित ये आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, और अहले सुन्नत हजरात में से खानकाए मंगल तालाब से, खानकाए मादिया से मिसबाहुल हक मादी साहब आ रहे हैं, शारदानी से हसीन अहमद साहब आ रहे हैं, और इसके अलावा शाहबान नकवी साहब अमरोवी, इमाम जुमा मुरादाबाद वो आ रहे हैं, और आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी नजफ़ के नुमाइंदे जो लखनऊ में हैं वो आ रहे हैं, यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं मेहमान ख़ुसूसी के उन्वान से। तो और ये भी एक प्रोग्राम है, अभी उन्होंने बताया है कि लंदन में रहते हैं अल्लामा अक़ील ग़रबी, आलमी शख्सियत है वो, तो उनके भी आने का प्रोग्राम था, लेकिन उसी दिन उनकी फ़्लाइट है, तो वो अपना पैगाम वो भेजेंगे, जो वीडियो पर जो है वो नश्र होगा, वो पैगाम टीवी पर, तो वो भी उनका भी यहाँ आना है, लेकिन उनका पैगाम है। तो इस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख सब के जो बड़े लोग हैं वो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, ताकि पैगम्बर साहब का जो इंसानियत का, मानवता का, ह्यूमनिटी का, मोहब्बत और उल्फत का पैगाम है उसको दुनिया के सामने पेश किया। इसमें जो सबसे बड़ा मानवता का काम होने जा रहा है, शायद पहले ये दूसरी बार होगा पटना के लेवल पर, कि सैलाब जो आया पंजाब में, उसके अभी भी हालात नागुफ्ताबे हैं और अभी भी लोग परेशानी में हैं। तो अंजुमन पंजतनी के सदर सेक्रेटरी और जो भी जिम्मेदार हैं और मशवरे के साथ बाहमी ये तय पाया है कि उसी दिन सेमिनार में
शिया समाज की तरफ से उन लोगों को एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट पेश किया जाएगा कि वहाँ के लोगों पर जो ज़रूरतमंद हैं उन पर खर्च किया जाए। और इस तरीके से इस हिंदुस्तान से मानवता और इंसानियत और बैनुल मज़ाहिब पैगाम पहुँचेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग का तो काम प्रोग्राम करना है, आप लोग का पैगाम इसमें जो सहायता है आप लोगों की, आप लोग का जो ताउन है वो इसको सारी दुनिया तक पहुँचाना है। लोगों को क्या मैसेज देंगे उस दिन के लिए कि 13 को आएँ यहाँ पे? लोगों को हमारा ये मैसेज है, हर मज़हब हर वर्ग के लोगों को हमारा ये मैसेज है। और हमारा यानी जितने लोग बैठे हैं ज़िम्मेदारान यहाँ बैठे हैं, ये मौलाना अमानत साहब हैं, ये सरपरस्त हैं अंजुमन पंजतनी के, ये जनाब अली इमाम साहब हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, ये प्रोफेसर अब्बास साहब हैं, ये नायब सदर हैं, ये जनाब तरीनुल हसन खान साहब हैं, ये सदर हैं अंजुमन पंजतनी के। मैं ख़ुद मुराद रज़ा हूँ, मुहिब्बानुल इल्मा का सदर हूँ तालीमी फ़लाही ट्रस्ट का। ये मौलाना समर अब्बास साहब हैं, ये यहाँ सुलेमानिया के मुदर्रिस हैं। तो ये समझिए कि इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं ये पूरे समाज के ज़िम्मेदारों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और ये पैगाम आपके चैनल के ज़रिए से पटना में जितने लोग हैं उन सबको ये पैगाम दे रहे हैं कि उस दिन बिला किसी मज़हब और मिल्लत की तफरीक़ के आए, पैगाम सुने, मानवता का क्या प्रोग्राम है। उस दिन हम ये बताएंगे कि कितने हिंदुओं ने रसूलुल्लाह की शान में कसीदे के में हमारे पास किताब है, उस दिन दिखाएंगे लोगों को 500 पुराने ज़माने से जो है वो शुआरा हैं, कवि हैं जिन्होंने पैगम्बर साहब की शान में कविता गायन नात की। एक मिसरा शेर हम आपको सुनाते हैं, वो भी इधर का यूपी बिहार का नहीं है, वो हरियाणा का शायर है, 1905 का 1920 का शायर है। वो कहता है कि एक ब्राह्मण हिंद तुझे प्यार करे है, एक ब्राह्मण हिंद तुझे प्यार करे, चोटी से हमाला की नमस्कार करे। देखें तो इस किस्म के जो है वो, और वो अशार हम लगाएंगे भी इंशाल्लाह सड़कों पर। और एक किताब और है चंद्रबान ख्याल की, जिसने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर विलादत से लेकर उनकी पूरी ज़िंदगी पर 6 भाग में उनकी ज़िंदगी को उसने तक़सीम किया है। तो वो उसकी किताब लौलाक, हिंदू शायर है चंद्रबान ख्याल, उसकी किताब लौलाक 750 अशार उसने कहे। 750 अशार का मतलब हो गया 7 दूनी 14 और 1500 मिसरे, 1500 साल हो गया उनका, 1500 साल में हो गया और 1500 मिसरे उसने कहे रसूल पाक की। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे 13 तारीख को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मौलाना ने बताया कि अंजुमन पंजतनी के ज़ेर एहतमाम, जिसमें पटना में जितने भी इदारे और अंजुमनें हैं उन सब की शमूलियत के साथ सारे के सारे इसमें शामिल हैं। 13 तारीख को मदरसा सुलेमानिया में एक सेमिनार हो रहा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से, चूँकि 1500 साल पूरा हो गया उनकी पैदाइश का, उनकी विलादत का। तो इस सिलसिले में ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, यहाँ भी मनाया जा रहा है। और मकसद ये है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सही सीरत पैगंबर लोगों तक पहुँचाएँ और ये बताएं कि ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए रहमत बन के आए थे, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसान के लिए बन के आए थे। और इसकी एक अक्कासी यहाँ नज़र आएगी कि इस सेमिनार में और इस प्रोग्राम में सिख भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे और मुसलमान भी रहेंगे, शिया सुन्नी जो भी हैं, और सब अपना पैगाम देके ये बताएंगे कि हकीकत क्या है पैगंबर इस्लाम की, और दुनिया इस हकीकत को जाने और समझे। और ये हकीकत है कि आज के जो हालात हैं अगर उन पर भी आप देखिए, अगर हम सही सीरत पैगंबर को, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नुक़ूस जो हैं, जो वो छोड़ के गए हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजारा, अमल किया, अगर उस पर सही तरीके से हम अमल करें तो बिल्कुल सुकून हो जाएगा, हर इंसान खुश व खुर्रम नज़र आएगा। इसी पैगाम को हमको पहुँचाना है। और साथ ही में जैसा बताया गया कि हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो सैलाब आया था पंजाब में, उसके असरात अभी भी बाकी है, लोग ज़रूरतमंद हैं। तो उसको देखते हुए शिया समाज की तरफ से, इस अंजुमन और सारे लोगों की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इतनी रकम दे दें कि इस खास तौर से जाड़ा आ गया, इसमें ज़रूरत है कि उनकी ज़रूरत किसी हद तक पूरे जो हो सके। और यही सीरत है पैगंबर इस्लाम की, इसको हम बताना चाह रहे हैं कि जो हमेशा ये वो घराना था जो खुद फाका रख के दूसरों का पेट भरता था। क्या नाम है आपका? प्रोग्राम अंजुमन पंजतनी की तरफ से हमें हर साल हुआ करता है। 1910 के बाद से जब अंजुमन कायम हुई तो 17 नवंबर को एक महफिल होती थी, जिसको हम लोगों ने हमेशा फिर बाद में तय कर दिया कि लास्ट जो सैटरडे होगा रबीउल अव्वल को उसमें महफिल करेंगे। इस साल जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि शायद ये 1500 साल पूरा है इसका जन्मदिन का, तो इस मौके पर हम लोगों ने तय किया कि इसको प्रोग्राम को और अच्छे से और इसलिए करें कि
बढ़ा के करें ताकि जो है वो परम सारा जश्न हो जाए। इसमें एक महफिल हो रही है 12 दिसंबर को, यही मस्जिद में होगी जो हमेशा होती आई है, और सेमिनार का प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को रखा है, वो यही मदरसा सुलेमानिया में रखा गया है। क्या और टाइम होगा? जी टाइमिंग क्या होगा? टाइम 7 बजे से होगा और हम लोग कोशिश करेंगे 10:30 साढ़े 10 तक ख़त्म हो जाए, और उसके बाद उसमें हम लोग जो है वो हमने किया है। बाद जो सारा चीज़ है, और चाहेंगे कि सारे लोग इसमें आवें, हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सारे लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि इसको इस तरह से पैगाम को नशर कीजिए ताकि लोग इसमें शिरकत करें और समझें कि मोहम्मद साहब की सीरत क्या है। आज जो हालात हो गए हैं, जो उनको गलत तरह से पेश किया रहा है, उसको जो है उसका हम लोग इजाला करेंगे, नहीं ये गलत फहमी लोग तक है। अब देखिए अभी एक जगह मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है नाम, एक स्टेट ऐसा है जहाँ मोहम्मद साहब की सीरत पर पढ़ाई जा रही किताब पोस्ट में दाखिल किया गया है। तो जब जैसे जैसे लोग समझेंगे तभी इनके अमल किया जाएगा। अभी लोग लिख दे रहे हैं आई लव मोहम्मद, तो मोहम्मद लिखते तो नहीं होगा, चाहिए हमको ये कि सब इसको हम दिखावें कि मोहम्मद से वाकई मोहब्बत करते हैं और उनकी सीरत पर चले, उन्होंने जो काम किया है उस काम को हम लोग करें। तो यही हम लोग चाह रहे हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने सेमिनार किया है, और आपसे ये गुजारिश है कि इसमें आप लोग भी हम लोग की मदद कीजिए ताकि जो है लोग इसमें आए। और इसमें इस प्रोग्राम में पटना की जितनी भी अंजुमन मातमी अंजुमन है या फलाही समाजी इदारा है, सारे इदारे, हक फाउंडेशन है, अलगदी सोसाइटी है, बाबुल इल्म है, जितने भी इदारे हैं, जितनी भी अंजुमन मातमी है, वो सारी अंजुमन सब लोग मिलजुल के इस पर काम कर रहे हैं। और साथ साथ जैसा इन्होंने बताया आपको मौलाना साहब ने कि अभी जो है हम लोग इसमें कुछ फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो है ज़रूरतमंद जो पंजाब में मुसीबतज़दा है, जाड़े का मौसम है, ठंडी के लिए कंबल जरूरत होगी, तो उस पैसे से वो उनकी कंबल खरीद के उन लोग तक पहुँचा दिया जहाँ तक हो सकता है। 10 ही आदमी से लेकिन 10 आदमी की मुसीबत को हम लोग हल कर सकते हैं। यही हम लोग का प्रोग्राम है बस।